Today we will start your civics chapter constitutional design. Constitutional design in class 9. Today we will discuss about in this chapter what is constitution, democratic constitution in South Africa. In this point there are many points: struggle against apartheid, the end of the policy of apartheid towards a new constitution, नेल्सन मंडेला. कंटेंट्स हैं आपके वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, circumstances under which the Indian constitution was drawn up, the path of constitution, the constituent assembly, Indian constitution, a living document, guiding values of India constitution. Now is introduction of this chapter. This lesson deals with the word constitution as a whole. The example of South Africa with respect to apartheid is explained. आपको चैप्टर में स्टार्टिंग में आपके नेल्सन मंडेला ने जो बातें, साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला थे तो उन्होंने वहाँ की स्थिति से अवगत कराया था. वहाँ पर एक अपार्थीड सिस्टम चलता था जो आप आगे भी पढ़ेंगे. अपार्थीड में तो उसको ख़त्म करके फिर वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ. कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड इज डिस्कस्ड द पीरियड इन विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड इन डिस्कस्ड. द की फीचर्स ऑफ इंडिया इन कॉन्स्टिट्यूशन आर डिस्कस्ड. ओके, कि यहाँ पर क्या फीचर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और क्यों बना कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ज़रूरत, इन सारी बातों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा. इस चैप्टर में आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे बना था, इसको लागू कैसे किया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट हमारा है व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. The basic rules that the citizens and the government have to follow are called as constitution. जिसके नियम से रूल्स चलते, जिन नियमों के आधार पर वहाँ के रूलर्स, जो गवर्नमेंट है हमारा जो काम करती है, वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है. वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है. जिन नियमों के आधार पर हमारी गवर्नमेंट काम करती है वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री का सबसे बड़ा लॉ होता है. द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन. इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी सिटीजन्स के राइट्स होते हैं, पावर्स होती है, गवर्नमेंट को पावर मिलती है और गवर्नमेंट को ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया गया है कि गवर्नमेंट को वर्क कैसे करना है. डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. देखिए साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना था. कब, तब वहाँ पर पहले क्या स्थिति थी, अपार्थीड. मीन्स ये जो आपको वाइट दिख रहा है और ब्लैक्स, वाइट एंड ब्लैक्स कलर्ड लोगों के बीच में वहाँ पर एक सिस्टम चला था कि सारा कुछ वाइट्स अपने अकॉर्डिंग काम करते थे. जो अदर कलर्ड लोग होते थे, मींस ब्लैक या नीग्रो वगैरह होते थे, उनको वहाँ के अधिकार नहीं प्राप्त हुआ करते थे. अपार्थीड इज़ रिफर्ड टू द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, स्किन कलर. स्किन कलर के वजह से वहाँ पर उनको बहुत ही अधिक सफ़र करना पड़ता था. मेन फीचर्स ऑफ अपार्थीड. द अपार्थीड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली अप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स. पर्टिकुलरली क्या था, ब्लैक्स के लिए था अपार्थीड सिस्टम वहाँ पर, कि जो भी है उनको वाइट्स के साथ में रहने नहीं दिया जाएगा. जो वाइट्स यूज़ कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं घूमने फिरने, वहाँ ब्लैक्स नहीं जा सकते. जिन रेल बसेस का यूज़ वाइट्स करते हैं उनको ब्लैक्स नहीं कर सकते. जो काले लोग होते हैं वो नहीं कर सकते थे. यही सारी चीज़ें अपार्थीड सिस्टम के अंतर्गत आती हैं. धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ते हुए एक एक पॉइंट इसका पढ़ते चले जाएंगे. दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज़. ठीक है, वाइट एरियाज़ में रहने के लिए उनको अनुमति नहीं थी. दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज़ ओनली इफ़ दे हैड अ परमिट. अगर उनको अनुमति ले करके ही वो लोग वाइट एरियाज़ में वर्क कर सकते थे. There were separate schools and universities, separate shopping centers, separate coaches in trains. Marriage between persons belonging to two races was a criminal offence. वाइट्स की वाइट्स में ही मैरिज होगी, ब्लैक के ब्लैक्स में ही होगी. यानी वाइट ब्लैक से कर ले,
ये सिस्टम नहीं था. देयर वर रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नॉन वाइट्स हैड नो वोट्स. वोट्स की अनुमति ब्लैक्स के लिए नहीं थी. नॉन वाइट्स के लिए वहाँ पर वोटिंग पॉलिसी नहीं थी, वोटिंग सिस्टम नहीं था. द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड डिनाइड ह्यूमन राइट्स टू द नॉन वाइट्स. नॉन वाइट्स के ह्यूमन राइट्स को एक बिखेरता हुआ अपार्थाइड सिस्टम था कि ह्यूमन राइट्स नहीं माने जाते थे. वाइट एरिया वगैरह, ब्लैक, देखिए ब्लैंकेट ऐसे दे दिया जाता था कि यहाँ पर वाइट्स नॉन वाइट्स लोग नहीं आ सकते, ये वाइट एरियाज़ के लिए है, ये ब्लैक एरियाज़ के लिए. सेग्रीगेशंस, ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, schools and colleges, libraries, cinema halls, theaters, beaches, swimming pool, public toilets were all separate for the whites and blacks. This was called segregation. ये अलगाव था वहाँ पर. सब कुछ ब्लैक्स के लिए अलग थे, अलग स्कूल, बसेस, शॉपिंग मॉल्स, ये जो एक्सेट्रा जितना भी आपने पढ़ा सारी चीज़ें, और वाइट्स के लिए अलग हुआ करती थी. दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर वाइट्स वर्शिप्ड. मतलब वाइट वर्शिप जहाँ पर वाइट्स लोग चर्चेज़ में जिन चर्चेज़ में जा रहे हैं वहाँ पर ब्लैक नहीं जा सकते, उनके चर्चेज़ भी अलग अलग बने. ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरेबल ट्रीटमेंट. उसके खिलाफ वो लोग आवाज़ भी नहीं उठा सकते थे ब्लैक्स लोग. द एंड ऑफ द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड. अपार्थाइड का समापन कैसे हुआ, इस पॉलिसी का समापन कैसे हुआ? इन 1910 द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड विच एम्ड एट establishing a non-racial democratic South Africa. 1910 में जो एक नेशनल कांग्रेस बनी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसका एम था कि नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका बनाना. द मूवमेंट वॉज इंटेंसिफाइड इन द 1950. In 1960s, the African National Congress was banned and its leaders jailed. उनको बंद कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया. The African National Congress organized its own army to fight against the racial regime. इसके खिलाफ उन्होंने लड़ने के लिए खुद से एक अपनी आर्मी बनाई. The UN condemned the policy of South Africa. ठीक है, उसने बंद कर दी. By the end of the 1918s, the international isolation of the government of South Africa was complete हो गई 1980s में. 1910 से स्टार्ट हुआ और 1980s में ये कंप्लीट हुआ जाके. द एंड ऑफ द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, विद इट बिगिन द प्रोसेस ऑफ एंडिंग द अपार्थाइड. द बैन ऑन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉज लिफ्टेड एंड इट लीडर्स रिलीज्ड. उनको छोड़ दिया गया था. जब वहाँ पर ये सिस्टम स्टार्ट हुआ उसके बाद उसके लीडर्स जो थे, जो जेल में बंद थे, उन सबको रिहा कर दिया गया. नेगोटिएशंस बिटवीन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड साउथ अफ्रीकन government started for forming a new constitution which would give all South Africans the right to vote. ठीक है, उनको right to vote मिला, सबको ये अधिकार मिला वहाँ पर वोट देने का. In April 1994 elections were held in South Africa as per the new provision. 1994 में जो वहाँ पर हुए इलेक्शंस वो नए नियम के आधार पर हुए. The African National Congress won with a thumping majority and formed a non-racial democratic government. Finally, at the midnight of 26 April 1994, the new national flag of the Republic of South Africa was unfurled, making the newly born democracy in the world. नए डेमोक्रेसी का जन्म हुआ विश्व में. Towards a new constitution, the party that ruled through operations and the party that led the freedom struggle set together to draw up a constitution. Constitution बनाने के लिए एक पार्टी बनाई गई. It gave to its citizens the most extensive rights available in any country. किसी भी देश में वहाँ के जनता को रहने के लिए एक नई अधिकार देने के लिए एक नए कानून बनाए गए कि जनता को कानून मिले, जनता को अधिकार मिले. टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट क्लियर दैट इन द सर्च फॉर अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स nobody should be excluded, no one should be treated as a demon, everybody should become part of the solution whatever they might
हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट, कि कोई भी एक जल्लाद की तरह काम नहीं करेगा, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ढूंढा जाएगा, कोई भी एक्सक्लूडेड नहीं होगा किसी को, सबको, एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, कि जनता ही मिलकर किसी समस्या का समाधान करे। तो ऐसा ये नहीं है कि जनता क्या समय है कि सारी जनता बैठ कर के अगर हम लोग, हमारे देश में कोई समस्या आ जाए तो क्या ऐसा होगा कि सारी जनता ये निश्चित करे कि इसका सॉल्यूशन क्या निकालना चाहिए। तो उसके लिए क्या हुआ कि हम अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, कि हम अपनी जनता से बीच से एक निकाल करके प्रतिनिधि, जिस पर हमें विश्वास होता है कि वो हमारे अधिकार में, वो हमारे हित को सोचते हुए वो कोई भी डिसीज़न लेगा। A remarkable constitution was made where they forgot past sufferings, sought cooperation of all the races, which makes South Africa based on equality, democratic values and social justice. नेल्सन मंडेला, गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। नेशनल मंडेला को क्या कहा जाता था? नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका के गांधी जी। Nelson Mandela was one of the most able, efficient and far-sighted leaders of the African National Congress. African National Congress के नेल्सन मंडेला मोस्ट एबल और एफिशिएंट लीडर थे। It was under his leadership that the struggle against apartheid reached its climax. उन्हीं की वजह से जो आपकी अपार्थीड थी वो क्लाइमेक्स पर पहुंची थी। ये हमारे नेल्सन मंडेला हैं साउथ अफ्रीका के। ड्यू टू पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट अगेंस्ट अपार्थीड ही वॉज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964। ही स्पेंट द नेक्स्ट 28 ईयर्स इन प्रिजन। उनको 28 साल तक के लिए जेल में रहना पड़ा था, तो जेल में रखा गया। इन द 19 Due to activities of the African National Congress and the support it got from other countries of the world, South African regime was completely isolated from the world. अपनाया गया पूरी तरीके से। In order to create a favorable atmosphere, Nelson Mandela was released in 1990. 1990 में नेल्सन मंडेला को रिलीज़ कर दिया गया प्रिजन से। In 1994 the first democratic elections were held and Nelson Mandela was elected the president of South Africa। कि पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए बहुत अधिक काम किया था, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। 28 साल तक वो जेल में रहे और जब वो जेल से छूटे उस 1990 में, और उसके बाद जब वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, स्वतंत्र तो लोकतांत्रिक इलेक्शन हुआ, तो वहाँ कर फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे कौन बने थे? नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के। वाई नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाता है। ये आपके चैप्टर के स्टार्टिंग पॉइंट्स थे जहाँ साउथ अफ्रीका के बारे में बताया गया कि कैसे कैसे वहाँ पर क्यों हुआ, क्यों लोकतंत्र की मांग की गई, कैसे वहाँ पर लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था, फिर वहाँ पर कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद वहाँ पर क्या फ़र्क पड़ा। अब हम आ जाते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्या होती है। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? ये वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।